हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला पाठ क्रमांक 6 पढ़ने वाले हैं। पाठ क्रमांक 6 का नाम है एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। तो यहाँ पे हमें एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला के विषय में बताया गया है और पर्वतीय यात्रा के दौरान कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, उनके बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। और साहस, कर्मठता आदि गुणों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, वो भी हमें इस पाठ के माध्यम से पता लगेंगे। तो बछेंद्री पाल जो थी वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इस पाठ में उनकी एवरेस्ट की चढ़ाई का वर्णन किया गया है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आप सबको पता होगा। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल। उन्होंने अंगदोर्जी के साथ साउथ कोल से अपनी यात्रा आरंभ की। तो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वे शिखर कैंप पहुंच गए थे। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी, जिससे जो बर्फ के जो कण होते हैं वो चारों ओर उड़ रहे थे और देखने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी उनको। तो 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर वहां पे वो पहुंच गए थे। तो पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए उन्हें पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के अलावा अन्य अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए और देश को उन पर बहुत ही गर्व है। तो इस पाठ के माध्यम से हम बछेंद्री पाल के बारे में जानेंगे। वो कितनी नीडर, साहसी थी और उनमें जो स्त्री पुरुष की जो समानता है वो हमें इस पाठ में दिखाई देती है। और गुरु के प्रति जो आदर भाव है, ये मूल्य हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं हम। हिम्मत और हौसले से व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। ये हम सबको पता है कि अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं, हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर हौसला है वो कार्य समाप्त करने का, तो हम वो कार्य बड़ी ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बछेंद्री पाल ने अपने साहस, आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा किया। वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस पाठ में हम जानेंगे कि उनकी यह यात्रा कैसी रही। कर्नल खुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना लिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ में मैं अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो यहाँ पे आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना और कर्मठता का मतलब है काम करने की शक्ति। तो मुझे उनके ऊपर विश्वास था कि साथ साथ में मुझे अपनी ऊपर चढ़ने की क्षमता और अपने काम करने की ताकत पे भी विश्वास था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो यहाँ पे सुबह 6:20 पर मैं अंगदोर्जी के साथ में निकल पड़ी थी। तो ये हमें बछेंद्री पाल बता रही है कि वो कितनी बजे अंगदोर्जी के साथ में साउथ पोल से बाहर निकली और उस समय मौसम कैसा हो रहा था, हवा तेज चल रही थी या हल्की चल रही थी, वो सब हमें यहाँ पे बताया गया है। और उन्होंने चढ़ाई कैसे शुरू की, बगैर रस्सी के उन्होंने चढ़ाई शुरू की। तो अंगदोर्जी जो है एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि उनकी गति मध्यम थी और मैं उनके साथ बराबर चल रही थी। तो मुझे किसी भी बात की कठिनाई महसूस नहीं हुई थी। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल हमें बता रही है कि वहां पे जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो वहां पे बर्फ जमी हुई थी
और ढलाऊ चट्टाने यानी ढलान जैसी चट्टाने थी, जहाँ पे ढलान होती है ना, जहाँ से स्लिप होने का बहुत डर लगता है, तो इतनी सख्त थी और इतनी भुरभुरी जैसे बर्फ खिसक जाती है ना, उस तरीके की वो चट्टाने थी। और ऐसे लग रहा था मानो शीशे की चादरें उनके ऊपर बिछी है। तो उन्होंने बर्फ हटाने के लिए जो फावड़ा होता है, जैसे मिट्टी हटाने के लिए हम एक औजार का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं फावड़ा, तो उसका इस्तेमाल उनको करना पड़ा था। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। तो यहाँ पे शिखर का मतलब है पहाड़ की चोटी। तो वहाँ पहाड़ की चोटी के ऊपर जो कैंप था वो 2 घंटे से भी कम समय में वहां पे वो पहुंच गए थे। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आनंदित का मतलब है प्रसन्न, कि इतना वो चल लिए फिर भी वो थकी नहीं। इस बात को लेकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे और बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि भाई इतना चलने के बाद में भी वो थकी नहीं। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लहाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक मतलब 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, तो यहाँ पे लहाटू एक व्यक्ति है तो यहाँ पे लहाटू नामक एक व्यक्ति एक नायलॉन की जो रस्सी होती है जो बहुत ही मजबूत होती है, तो वो लेकर आया था। तो अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़ी, जबकि लहाटू जो है वो एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। तो तभी लहाटू ने गौर किया कि मैं जिन ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ रही थी उनके लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 4 लीटर होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कम ऑक्सीजन थी, मतलब 2.5 लीटर 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर मैं चढ़ रही थी, जबकि मेरे पास ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए उसने वो बटन घुमाया, तो मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लग गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनको चढ़ने के लिए। लेकिन जब उन्होंने वो बटन घुमाया तो उनको चढ़ाई करने में आसानी होने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। तो यहाँ पे दक्षिणी शिखर के ऊपर जो हवा की गति है वो बहुत ही तेज बढ़ गई थी और उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ यानी कि स्नोफॉल टाइप उनके ऊपर वो बर्फ गिर रही थी और वो हवा के कारण वो बर्फ गिर भी रही थी, जिससे कि उनको जो देखने की जो शक्ति है यानी कि विजिबिलिटी जो है वो ना के बराबर हो रही थी। तो मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी हो गई थी। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। तो उनको ऐसे लग रहा था, जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी, तो उनको लगा कि भाई अभी तो हम पहुंचने ही वाले हैं और हमें सफलता मिलने ही वाली। 23 मई 1984। तो यहाँ पे 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे। वो दिन था 23 मई 1984 के दिन दोपहर को 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी फतेह कर ली थी उन्होंने। वो वहां पर पहुंच गए थे, वो सफल हो चुके थे वहां पहुंचने में। तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था।
तो यहाँ पे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति एक साथ वहां पे नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंची और इतनी सीधी चोटी थी कि वहां से चारों तरफ जो हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान आराम से देखी जा सकती थी। और उनके सामने एक मुख्य प्रश्न यह था कि हम यहाँ पे एक साथ कैसे खड़े हो, सुरक्षित कैसे रहें। तो हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो वहां पे खड़े रहने लायक उन्होंने जगह बनाई। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपना माथा टेक कर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। तो यहाँ पे वो इतनी खुश हुई कि यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने बैठने की जगह बनाई, फिर उसके बाद में वो घुटनों के बल वहां पे बैठी और बर्फ के ऊपर अपना माथा टेक कर उसने वहां पे नमन किया और उस एवरेस्ट की चोटी को उसने चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। तो वहां पे जो भी जाता है तो वो ऐसे ही करता है। तो साथ में उन्होंने हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, वो साथ में लेकर आई थी और लाल कपड़े में उनको लपेट कर वहीं पे बर्फ के अंदर उन्होंने एक छोटी सी पूजा करके उसको दबा दिया। उठकर मैं अपने दल नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। तो वो अंगदोरजी के लिए बहुत ही आदर भाव उनके मन में था, क्योंकि उनकी वजह से वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच पाई थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। तो यहाँ पे जो फोटो लिए उन्होंने, उनका नाम था सोनम पुलजर। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तो जो लाहाटू नामक जो व्यक्ति था, उसने नीचे जो खड़े नेता थे उनको ये सूचना दे दी कि हम लोग एवरेस्ट पर पहुंच गए हैं। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल बता रही है कि उनके हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया जिससे थोड़ी दूरी पे बात कर सकते हैं। तो कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल हमें बता रही है कि उन्होंने शिखर पर, जब वो शिखर पर पहुंच गए तो वहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, उन्होंने समय व्यतीत किया उन्होंने, और वापस उतरने के लिए वो 1:55 पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। अंगदोरजी और मैं साउथ पोल पर साय 5 बजे तक पहुंच गए। तो यहाँ पे अंगदोरजी जो उनके साथ में थे वो साउथ पोल जो है वहां पे 5 बजे शाम के वहां पे पहुंच गए थे। साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा 10 घंटे 40 मिनट में पूरी करने पर सबने हमें बधाई दी। तो साउथ पोल से शिखर तक जब वो पहुंचे और शिखर से वापस साउथ पोल तक की जो यात्रा थी वो उन्होंने पूरे 10 घंटे 40 मिनट में पूरी की थी, इसलिए सब लोग उनको बधाई दे रहे थे। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल बता रही है कि जब वो तंबू में लौट रही थी वापस, मेजर कुमार कर्नल खुल्लर से बात कर रहे थे कि बछेंद्री पाल जो है वो केवल 3 घंटे में चोटी से शिखर से वापस नीचे आ गई और वह उतनी ही चुस्त और फुर्तीली और हेल्दी दिखाई दे रही है जितनी वह सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले दिख रही थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार दिए गए। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल बता रही है उनको कि मुझे क्या क्या मिला, कौन कौन से पदक मिले, कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार उनको दिए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। तो जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई बछेंद्री पाल तो उनको पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई कि वो उनको दिया जाएगा। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस समय बछेंद्री पाल सबके आकर्षण का केंद्र हो रही थी और सबके सम्मान का भी केंद्र हो रही थी कि एक महिला ने एवरेस्ट की चोटी, एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर अपना नाम दर्ज करवाया है। तो यहाँ पे ये जो कहानी है वो एवरेस्ट
मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है, जो बछेंद्री पाल द्वारा ही लिखित है, जो उन्होंने अपनी कहानी अपने शब्दों में हमें यहाँ पर बताई है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं इसके कठिन शब्दों की ओर। तो कठिन शब्दों में पहला शब्द अर्थ है शिखर। शिखर का अर्थ है पहाड़ की चोटी। आरोहण, ऊपर चढ़ना। कर्मठता, काम करने की शक्ति। आनंदित, प्रसन्न। स्थिर, बिना हिले डुले। श्रेष्ठता, उत्तमता, एक्सीलेंस। प्रतिष्ठित, सम्मानित। प्रदान, देना। घोषणा, ऐलान यानी अनाउंसमेंट करना। आकर्षण, खिंचाव। तो यहाँ पे श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं जो आपको कॉपी में लिखने हैं। कर्नल खुल्लर, चॉकलेट, विश्वास, कर्मठता, आश्वस्त, अंगदोर्जी, इस्तेमाल, लहाटू, ऑक्सीजन, दृश्यता, एवरेस्ट, पर्वतारोहण। तो अभी हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। अंगदोर्जी क्यों आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए थे? तो यहाँ पे उत्तर है, बछेंद्री पाल और अंगदोर्जी 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर बछेंद्री से पूछा कि क्या वे थक गई हैं? तो उनका उत्तर नहीं में पाकर वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गई थी। ख है, बछेंद्री के लिए कठिन चढ़ाई कब आसान हुई? इसका उत्तर है, लहाटू ने जब बछेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, तब उन्हें कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। किसे सामने देखकर बछेंद्री की सांस रुक सी गई? तो शिखर की ओर बढ़ते हुए बर्फ के उड़ते कणों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देखने पर लगा कि कुछ दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी। सफलता सामने पाकर बछेंद्री को अपनी सांस कुछ रुकती सी लगी। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट की इस पूरी यात्रा में बछेंद्री को कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है, इस यात्रा में चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट लगे। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित का पहला प्रश्न है, क बछेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर कब और किस समय पहुंची? तो इसका उत्तर है, 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर बछेंद्री एवरेस्ट पर पहुंची। ख है, सागर माथा के ताज पर पहुंचकर बछेंद्री ने क्या किया? तो ये हमने पाठ में पढ़ा है कि सागर माथा के ताज पर पहुंचकर बछेंद्री ने बर्फ पर अपना माथा टीका और सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से वो झुकी। ग है, पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए बछेंद्री पाल को कौन से पुरस्कार मिले? तो यहाँ पे इसका उत्तर है, पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए बछेंद्री पाल को भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक, अर्जुन पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार मिले और पद्मश्री से अलंकृत किया गया। तो ये हो गए हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम घ प्रश्न की ओर। पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे हमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, इनको सही क्रम से हमें लगाना है। तो पहला है, 6:20 पर हम साउथ पोल से बाहर निकले। इसके सामने हम लिखेंगे 1 नंबर। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2, हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। 3, मुझे पुरस्कार प्रदान किए गए। 7, हम साउथ पोल पर 5 बजे तक पहुंच गए। 6, हमने वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। 5, लहाटू ने मेरे रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी। 4, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, पाठांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है छोटा सा, उसको पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे
प्रश्न है किस शिखर पर पहुंचने की सूचना दी गई? तो इसका उत्तर है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने की सूचना हमें दी गई। ख है सूचना किसने दी? तो गद्यांश में लिखा हुआ है कि सूचना लाहाटू ने दी। ग है कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? इसका उत्तर है कर्नल खुल्लर ने कहा देश को तुम पर गर्व है। घ है साउथ पोल की यात्रा कितनी अवधि की थी? तो इसका उत्तर है साउथ पोल की यात्रा 10 घंटे 40 मिनट की थी। प्रश्न संख्या 3 है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे पहला है बर्फ काटने के लिए बछेंद्री ने डैश का इस्तेमाल किया। तो डैश में आएगा फावड़े का। ख है बछेंद्री के दल नेता अंगदोरजी थे। ग है बछेंद्री केवल 3 घंटे में नीचे वापस आ गई। अभी हमारे पास है एक क्रिटिकल थिंकिंग का प्रश्न, सोचकर लिखो वाला। जो प्रश्न है असंभव से दिखने वाले कार्य कैसे संभव किए जा सकते हैं? तो इसको आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पे उत्तर है असंभव से दिखने वाले कार्य मेहनत, लगन, साहस, दृढ़ निश्चय संभव किए जा सकते हैं। जब हम अपना लक्ष्य निश्चित करके उसे पाने का प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अभी हम बढ़ते हैं भाषा से। पाठ के नीचे का जो भी व्याकरण है वो हम हल करते हैं। तो भाषा से का पहला प्रश्न है इन शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखो। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए हमारे पास शब्द दिए गए हैं। फिर क है आरोहण, अपेक्षा, इस्तेमाल, ऊंचाई, इन्होंने। तो हमने इनको क्रम के अनुसार लगाया है। अपेक्षा, आरोहण, इस्तेमाल, उन्होंने और ऊंचाई। और ख में हमने लगाया है कठिनाई, महिला, लगभग, विश्वास, सुरक्षित। तो यहाँ पे शब्दकोश क्रम का अतिरिक्त अभ्यास जो है वो आपको अपनी किताब में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है नीचे बाईं ओर लिखे संयुक्त व्यंजनों के 2-2 शब्द लिखो। तो संयुक्त व्यंजन जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन जो है वो स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो नीचे जो बाईं ओर लिखे संयुक्त व्यंजनों के 2-2 शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला जैसे आधा स और त में आश्वस्त लिखा हुआ है। आगे 2 शब्द हमने बनाए हैं स्तर और बिस्तर। आधा श और च के शब्द हैं निश्चय और आश्चर्य। आधा ट और पूरा ट के शब्द हैं पट्टी और लट्टू। आधा ल और पूरा ल के शब्द हैं गुल्लक और पल्लव। आधा क और त के शब्द हैं व्यक्त और मुक्त। अगला है समझो और लिखो। तो यहाँ पे अंग को पहले कैसे लिखते थे वो शब्द दिया गया है। संग, घंटा, झंडा, कैंप, चुंबन, आरंभ और तंबू। तो पहले कैसे लिखते थे और अभी कैसे लिखते हैं वो हमें यहाँ पे बताया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 4। की और की चुनते हुए रेखा द्वारा हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो बछेंद्री ने कहा कि मैं तैयार हूँ। तो जो जल्दी बोलते हैं उस पे आती है छोटी की मात्रा और जो लंबा शब्द बोलते हैं उसके आगे आती है बड़ी की मात्रा। दूसरा है शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। सबने बधाई दी कि बछेंद्री हमें तुम पर गर्व है। जमी हुई बर्फ की चट्टानें सख्त थी। तो अभी हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पूरा करो। तो जिस शब्द से किसी कार्य के लिए जाने अथवा होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो डैश में हमने लिखा है क्रिया। छठा है इन वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करो। तो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं दलों के 2 समूह बना दिए। तेज हवा चल रही थी। ग है हमने पीछे मुड़कर देखा या पूछा। आखिरी प्रश्न है हमने रस्सी के बिना चढ़ाई की। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आशा है आपको प्रश्न उत्तर और पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।